वेलकम टू माई चैनल। आज हम क्लास 10 के मैथ्स के 11 नंबर क्वेश्चन जिसमें परिवृत्त बनाने को कहा जाता है, इस क्वेश्चन का सॉल्व देखेंगे। ठीक है, टोटल 5 मार्क्स के लिए होगा ये। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 मार्क्स आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी BC7 AB5 और AC 6 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज बनाने के बाद उसके ऊपर हम इस त्रिभुज ABC के ऊपर हम परिवृत्त अंकन करेंगे, यानी कि सर्कल। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के 3 भुजा। इन भुजाओं से मैं पहले एक त्रिभुज बना लूँगा। तो सबसे पहले अब बेस को, यानी कि नीचे वाले आधार वाले को पहले लंबा वाला खींच ले 7 सेंटीमीटर का। तो हमेशा पेंसिल को एकदम खड़ा करके करें ताकि आपका जो बिंदु हो वो सटीक बने। 7 सेंटीमीटर ये पहला बना मेरा 7 सेंटीमीटर का पहला भुजा। ठीक, और फिर मुझे 2 भुजा चाहिए क्योंकि त्रिभुज में हमेशा 3 भुजा होते हैं। तो दूसरी भुजा के लिए मैं कंपास की सहायता से बनाऊंगा कंपास। तो पहले को मैंने नापा 5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर मैंने नाप लिया। अब इसको मैं इस जगह पर लेकर काट दूंगा। एक चाप मैंने खींच लिया। इनका मुझे नाम देना है। पहले इस भुजा का नाम मैंने दिया BC। ठीक, अब 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर मैंने खींचा B बिंदु पर रखकर। उसी प्रकार से 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर C बिंदु से एक और चाप खींचा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों बिंदुओं के चाप को मैंने किसी एक पॉइंट पर काट लिया है। बी वाला बिंदु का थोड़ा तो 2 चाप यहाँ पर कट चुके हैं। इस चाप के मध्य बिंदु को आप अंकित कर ले और इस बिंदु को नाम देंगे हम A बिंदु। अब हम A और B बिंदु को मिला रहे हैं ताकि हम त्रिभुज की रचना कर सके। इसी तरह A और C की भी बिंदु को हम मिला लेंगे। ठीक, ये मेरा बना ABC त्रिभुज ABC। ये मेरा त्रिभुज तैयार हो चुका है जिसकी भुजाओं का माप है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसके ऊपर मुझे बनानी है परिवृत्त, यानी कि इसके बाहर एक वृत्त मुझे तैयार करना है इस त्रिभुज के चारों ओर, तीनों ओर। तो सबसे पहला स्टेप, हम इस त्रिभुज के BC भुजा को 2 भाग में बांट लेंगे एकदम मध्य से। ठीक है, विदाउट यूजिंग स्केल, सिर्फ हम कंपास का ही यूज़ करेंगे। तो किसी भी भुजाओं को बांटने का तरीका ये है कि आप उस भुजा के आधे से ज़्यादा उस भुजा के माप के आधे से ज़्यादा का एक चाप ले लेंगे। इस चाप को हम किसी एक बिंदु, यानी कि B बिंदु पे मैं रख रहा हूँ। B बिंदु कर रख कर मैंने आधे से ज़्यादा लिया हुआ है, एक चाप खींचेंगे इस साइड भी और उस साइड भी। ठीक, अब उसी चाप को बिना हिलाए, इस कंपास को हिलाना नहीं है, उसी माप पर मैं और एक चाप उस साइड से इसको काट लूँगा। ठीक है,
दो चाप जो मैंने एक दूसरे को काटा, तो एक दूसरे को काटते हुए इन्होंने एक बिंदु की रचना की। इस बिंदु को मैं ढूंढ लूँगा पहले, और अब इन दोनों बिंदुओं को मुझे मिलाना है। ध्यान से इस बिंदु को मिलाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, आप देख सकते हैं मैंने बी रेखा को मध्य से दो भाग कर दिया है। आप देख सकते हैं ये 7 सेंटीमीटर का था, अभी ये ठीक 3.5 सेंटीमीटर का बन चुका है। 3.5, 3.5, 7, बिना स्केल की सहायता से, सिर्फ कंपास की सहायता से। इसी तरह मुझे और किसी एक भुजा को दो भाग में बांटना है, किसी एक को। तो मैं ए बी भुजा को और दो भाग में बांट लूँगा, जो है तो 5 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे इसको काटना है कंपास की सहायता से। 5 सेंटीमीटर है, मैं इसको 2.5 सेंटीमीटर में काटूंगा बीच से, लेकिन कंपास की सहायता से। क्या करना है, बिल्कुल वही जो पहले किया, आधा से ज़्यादा, आधा से बड़ा, इसके आधा से बड़ा कोई भी एक चाप ले लेंगे। अब हम चाप को काटेंगे दोनों साइड में, उस रेखा के दोनों साइड में। ठीक, चाप को बिना हिलाए दूसरे बिंदु यानी कि ए बिंदु में रखकर फिर उस चाप के दूसरे हिस्से को भी काटेंगे। ठीक है, यहाँ भी मैंने काट लिया, यहाँ भी काट लिया। अब दो चाप जहाँ जिस बिंदु पर काटते हैं एक दूसरे को, उस बिंदु को हम खोज लेंगे। ठीक, अब मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने जा रहा हूँ। ध्यान से, बड़ी ध्यान से करनी होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने इस 5 सेंटीमीटर वाले रेखा को भी दो भागों में बांट लिया है। बिल्कुल 2.5 दिख रहा है, बिल्कुल 2.5 दिख रहा है। मैंने बिना स्केल की सहायता से, सिर्फ कंपास की सहायता लेकर इसको मैंने समद्विभाजित कर दिया है। ठीक है, अब स्टेप 3। अब यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि आपकी पेंसिल नुकीला हो, सबसे बड़ी बात, और आपका कंपास सही हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर नुकीला ना हो तो आपका जो स्केलिंग होता है, यानी कि जो रेखा होगी वो मोटी होगी, जिससे आपको सही बिंदु का पता नहीं लगता है। और इन सब चीज़ को ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट स्टेप, मैंने जो पहला समद्विभाजित किया उस रेखा का नाम मैं एक दे दूंगा। इसका नाम दिया मैंने RS, और इस रेखा का नाम दे रहा हूँ मैं PQ, और ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं उस बिंदु का नाम दिया मैंने O बिंदु। ठीक है, RS PQ, ये दो रेखा जिस बिंदु पर कट रही है वो है O बिंदु। तो O बिंदु का भी मैं मध्य बिंदु खोज लूँगा। ठीक है, मैंने O बिंदु को खोज लिया। अब उस O बिंदु पर रखकर, उस O बिंदु पर कंपास को रखकर किसी भी पॉइंट A, त्रिभुज का A, B या C, किसी भी पॉइंट के सामने, पॉइंट पर आप रखकर, किसी भी बिंदु पर रखकर आप उसका एक चाप ले लें। ठीक, इस चाप को लेने के बाद अब मैं इन्हें इसके चारों ओर घुमाऊंगा, जिससे एक परिवृत्त की रचना होगी। ठीक है, अब हम कंपास की सहायता से O बिंदु पर रखकर C बिंदु तक का एक चाप ले लेंगे। आप C बिंदु, A बिंदु या B बिंदु, कहीं का भी एक चाप ले सकते हैं। ठीक है, किसी का भी एक चाप ले ले। ठीक है, मैंने C बिंदु से लिया।
अब उस सी बिंदु के बाद मुझे इसको घुमाना है चारों ओर। ठीक, आराम से घुमाएं ताकि ये एक गोल वृत्त की रचना कर पाए। चारों ओर घुमाने के बाद आप देख सकते हैं मेरे कंपास ने त्रिभुज के तीनों बिंदुओं को स्पर्श कर लिया है, अर्थात मेरा जो परिवृत्त है वो सही बन चुका है। ठीक, इसे कहते हैं परिवृत्त की रचना करना। आपको इनकी रचना भी लिखने हैं जो आपको बुक में आराम से मिल जाएंगे। आप बुक में 172 पेज नंबर पर देखें, आपको ये रचना बिल्कुल मिल जाएगी। इसका मैंने अभी तैयार किया। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।